नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। विभागों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। 4 लेन आरबीओ और फ्लाईओवर का भी लोकार्पण करेंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ 4 लेन रोड, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे, जिससे शहर में यातायात सुगम होगा। सीएम योगी विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और नए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएं शहर के लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाएंगी और गोरखपुर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। लोग इन परियोजनाओं से मिलने वाले लाभ के लिए उत्साहित है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा और गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। विभागों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। गोरखपुर से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने दुनिया के मंच पर अपनी ताकत दिखाई और तीसरी बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 119 मीटिंग हुई और 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। नीदरलैंड की कंपनी AMV ग्रीन के साथ सबसे बड़ा एमओयू हुआ। राज्य ने 31 कंपनियों के साथ एमओयू किया और सबसे ज्यादा कंपनियों के साथ बैठक का रिकॉर्ड बनाया। मुख्य सचिव सुरेश खन्ना ने कहा कि ये कदम उत्तर प्रदेश को दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने में मदद करेगा। हुई हम लोगों की, जिसमें से 55-56 कंपनियां ग्लोबल है, जिनकी उपस्थिति पूरी दुनिया में है, जो कहीं न कहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी जो बहुत अच्छे तरीके से 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। और उसमें सबसे बड़ा एमओयू जो हुआ है वो AM ग्रीन का है, एक नीदरलैंड की कंपनी है, जिसने AI बेस्ड 1 गीगावाट डाटा सेंटर का एक एमओयू किया है। ये लगभग 2 करोड़ 7 लाख का है। अगर हम USD डॉलर्स में देखे जाएं तो लगभग 25 बिलियन US डॉलर्स का है। AM ग्रीन तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी की इमेज है, उसकी वजह से जितने पवेलियंस थे, सब पवेलियंस में इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पवेलियन में चारों दिन बड़े पैमाने पर भीड़ रही। और सारे लोग जिन्होंने एमओयू नहीं भी किया, वो भी इंक्लाइंड थे उत्तर प्रदेश में आने को। उत्तर प्रदेश में जो कि कंजीनियल एटमॉस्फेयर है, इसको देखने को, और खास तौर से योगी जी की व्यक्तिगत छवि भी बहुत अच्छी है और उसके वजह से ये हमको उपलब्धि मिली है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये बहुत तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश। लगातार इस बात की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और इसी बीच रुक करेंगे लखनऊ से आ रहा इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूजीसी के नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। नया नियम वापस लेने की मांग उनकी तरफ से की गई। बड़ी अपडेट इस वक्त की लखनऊ से, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि ये नियम शिक्षा में असमानता बढ़ा सकता है और उनके अधिकारों पर भी असर डाल सकते हैं। उन्होंने प्रशासन और विश्वविद्यालय से आग्रह किया कि ये नियम तुरंत वापस लिए जाए। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में प्लेकार्ड और बैनर लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। बड़ी अपडेट इस वक्त की लखनऊ से।
जहां यूजीसी के नए नियम का विरोध तेज हो गया है और आज लखनऊ में भी करनी सेना जो है वो प्रदर्शन करेगी और थोड़ी ही देर में लखनऊ में करनी सेना प्रदर्शन। और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां यूजीसी के नए नियम का विरोध तेज हो गया है और आज लखनऊ में प्रदर्शन करेगी करनी सेना। बड़ी अपडेट इस वक्त की लखनऊ से, थोड़ी ही देर में लखनऊ में करनी सेना का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, यानी कि करनी सेना यूजीसी के नियम के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। यूपी के कई और शहरों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां यूजीसी के नए नियम के खिलाफ विरोध तेज हो गया है और करनी सेना ने ऐलान किया है कि वो आज शाम 4 बजे लखनऊ में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। संगठन का कहना है कि नए नियम छात्रों और कॉलेजों के हित में नहीं है और उन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और स्थिति पर नजर बनाई रखी है। बड़ी अपडेट इस वक्त की। अब आपको बताते हैं कि यूजीसी पर हंगामा क्यों बरपा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 पर विवाद है। नियम के मुताबिक यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में समानता प्रकोष्ठ का गठन होगा, जिसमें SC ST OBC छात्र शिक्षक भेदभाव की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। स्वर्ण समाज के लोग इसे काला कानून कह रहे हैं। स्वर्ण समाज नए नियम को असमानता का नियम बता रहा है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाने के लिए 2026 लागू किए हैं, जो अब शिक्षा जगत में विवाद का कारण बन गए हैं। नए नियम के तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में समानता प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे, जहां SC ST और OBC के छात्र और शिक्षक किसी भी प्रकार के भेदभाव की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हालांकि स्वर्ण समाज का कहना है कि ये नियम उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और इसे काला कानून बताते हुए विरोध कर रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि यूजीसी का नया नियम आखिर है क्या, जिस नियम को लेकर काफी विवाद हो रहा है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, ये यूजीसी की जो फुल फॉर्म है वो है, और इसको लेकर और आपको यहाँ 2 स्क्रीन आपको हम दिखाएंगे, जहां आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है और इसके माध्यम से आपको समझाएंगे कि यूजीसी का नया नियम क्या है जो 2026 में लागू किया गया है। यूजीसी की फुल फॉर्म है और 4 तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जहां बलिया, वाराणसी, लखनऊ और रायबरेली से जहां जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है यूजीसी को लेकर। और जब से इस नियम को लागू किया गया है तभी से ही विरोध इसके खिलाफ लगातार जारी है और अब झूठी शिकायतों पर जुर्माना और निलंबन नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी 24 घंटे हेल्पलाइन का गठन किया गया है। क्षमता समिति में SC ST OBC सभी को इक्वल माना जाएगा। बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां यूजीसी का नियम लागू किया गया है और लगातार इसको लेकर विवाद चल रहा है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, छात्र छात्राएं इसका विरोध कर रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपको ये भी बताते हैं कि इसको लागू किया गया है तो क्या कुछ इसमें ऐड किया गया है। तो अब झूठी शिकायतों पर जुर्माना या फिर निलंबन नहीं होगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अब 24 घंटे हेल्पलाइन का गठन किया गया है। क्षमता समिति में SC ST OBC महिला का प्रतिनिधित्व करेगी। इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जब से सरकार ने यूजीसी लागू करने का फैसला किया है तभी से इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। छात्र छात्रा यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार अलग अलग जगह प्रदर्शन जारी है, चाहे वो लखनऊ हो, बलिया हो, हर जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
और इसी खबर पर तमाम ज़्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं और उनसे तमाम तरह की इस पर प्रतिक्रिया लेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ विवाद चल रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है। जी देखिए सुहानी, जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन है यूजीसी के अगेंस्ट में वो किया जा रहा है। अगर तस्वीरों की बात की जाए तो लखनऊ के विश्वविद्यालय में एक बड़ी तस्वीर दिखाई दी जो कि वहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं वो कई वर्गों की अगर बात की जाए तो SC ST और OBC के अलावा जितने भी अन्य वर्ग हैं, यानी कि अगर साफ तौर पर बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उन्होंने ज्यादातर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि यूजीसी में जो कानून का संशोधन किया गया है उसमें बदलाव किया जाए। यानी कि जो यूजीसी में जिस तरीके का संशोधन अभी सरकार द्वारा किया जा रहा है कि जैसे पूर्व की भांति जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि जब SC ST में कोई भी मुकदमा लिखा जाता था तो उसकी पहले FIR लॉन्च होती थी, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती थी। यानी कि उसी परिप्रेक्ष्य में ही इस बार एक बार फिर से जो यूजीसी है वो एक बार फिर से लागू करने की बात प्रदेश सरकार माफ करिए केंद्र सरकार ने इसकी पहल की है। हालांकि अगर इस पूरे प्रकरण को जानना हो तो अगर 2025 की बात की जाए तो 2025 में जब एक SC ST जो स्कूल में माफ करिए जो कॉलेज में पढ़ने वाली महिला थी उसने सुसाइड कर लिया था SC ST के दौरान, SC ST स्टूडेंट थी। उसके बाद जब उन्होंने सुसाइड किया तो वो उनकी जो PIL थी वो उनकी माताएं थी, यानी कि उनकी मदर्स ने PIL दाखिल की। उस PIL की जब सुनवाई हुई तो उस PIL की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट इस बात को बोला था कि ये केंद्र सरकार ये यूजीसी के जो नियम है उसमें बदलाव करे और किसी भी तरीके की जो भेदभाव है वो ना किया जाए। यानी कि जो SC ST और OBC वर्ग के जो छात्र छात्राएं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उन पर अगर किसी तरीके की कोई भी तीखी टिप्पणी या किसी भी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उस पर कड़ाई से उसका जो कॉलेज है वो कड़ाई से उस पर प्रतिक्रिया ले। यानी कि जो वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं उनको एक समानता का जो अधिकार है वो मिल सके। यानी कि जिस तरीके से जो स्कूल माफ करिएगा जो कॉलेज प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन अपनी स्थिति को बनाए रखे जिससे कहीं ना कहीं एक जो समानता की जो भावना है वो कहीं ना कहीं बनी रहे। यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है कि गंगा जमुनी तहजीब, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही तरीके से हर तरीके से वो लोग साथ में रहते हैं। तो एक वो जब बात आती है तो कहीं ना कहीं जब वर्णों की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें किसी तरीके की कोई भेदभाव ना हो। यानी कि अगर किसी भी तरीके की कोई आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार अलग अलग जगह से प्रदर्शन की जो खबरें आ रही है वो सामने आ रही है और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर एक बड़ा ये एक मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए सुहानी, जिस तरीके से अगर बात की जाए यूजीसी को लेकर के जो शिक्षक संस्थान है उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी की है और सरकार की ओर से ये भी गाइडलाइन जारी की गई है कि स्कूल प्रशासन है वो अपने लिए एक अलग से कमेटी गठित करे जिसमें SC ST वर्ग के टीचर्स की अगर बात की जाए, उसमें OBC वर्ग के टीचर्स की बात की जाए या उसमें दिव्यांग कल्याण के जो टीचर्स उनकी भर्ती की जाए। यानी कि एक पूरा पैनल, उस पैनल के पर अगर किसी भी तरीके को भी जनरल कोई अगर किसी भी OBC अगर अभद्र भाषा या किसी तरीके की कोई भी बात कर रहा है तो उससे कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। यानी कि किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए यूजीसी का जो कानून है वो केंद्र सरकार ला रही है जिसमें कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से अगर कानून की बात की जाए तो कानून में एक जो इक्वालिटी है, यानी कि समानता, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वो किसी भी वर्ग समाज से आते हो लेकिन उनके लिए एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर। तो अगर छात्र को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसके जो जीवन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की जहां यूजीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी अपडेट का, जहां अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर नया अपडेट सामने आया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, बरेली के डीएम ने अलंकार अग्निहोत्री को नोटिस दिया और निलंबन वाला नोटिस देने के लिए अधिकारी पहुंचे, लेकिन अग्निहोत्री ने निलंबन जो नोटिस है वो नहीं लिया। बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को नोटिस देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने निलंबन वाला जो नोटिस था वो नहीं लिया। आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच के लिए विशेष सचिव ने विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि अग्निहोत्री ने पहले शंकराचार्य और यूजीसी नियम को लेकर इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन पर बंधक बनाने का आरोप भी लगाया गया। प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बड़ी अपडेट इस वक्त की। और टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, जहां मजिस्ट्रेट का जो मोर्चा है वहां संभाला हुआ है और सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। उनका जो आवास है वो खाली कराया गया है, तो वहीं डीएम पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की, जहां मजिस्ट्रेट ने मोर्चा संभाला है और डीएम पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका आवास भी खाली किया गया है। में जो स्नान था उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य हैं श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, रात जूतों से घूसों से मारा गया, एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। और अलंकार अग्निहोत्री के नाम से वायरल हो रहे लेटर को राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त को भेजा गया है, जिसमें प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से स्थानीय प्रशासन के द्वारा मारपीट करने और भारत सरकार द्वारा जारी यूजीसी रेगुलेशन 2026 का जिक्र कर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेना से त्यागपत्र देने की बात कही गई है। मैं तो पहले से ही, आप जानते हैं, कल मैंने जिलाधिकारी महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और सीओ सर हैं उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग, मैंने उनको अपना इस्तीफा पहले ही जारी कर दिया है। तो ये तो कल जो सुनियोजित साजिश थी, जब वो विफल हो गई, कल जब रात में डीएम सर के जो कैंप ऑफिस में जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि उनको फ़ोन पर जब उनको डीएम सर को कोई कॉल आया था 7:30 से 7:45 के बीच में, और उसमें जो वार्ता चल रही थी स्पीकर फोन पे, जो सबने सुना, उसमें ये था कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको ये बिठा के रखो, इसको रात भर जाने मत देना। तो जब वो साजिश, क्योंकि मेरे साथ दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन से, उनको मैंने कॉल कर दिया वहीं से बैठकर, 7:44 को मैंने उनसे कॉल करके बताया, जो बगल वाले कमरे में दीपक पांडे जी मेरे साथ में गए थे, उनको अलग कमरे में बैठा दिया गया था। मैंने उनको कॉल किया और मैंने बताया कि आप मीडिया को प्लीज इन्फॉर्म कर। और सिटी मजिस्ट्रेट का ये आरोप, डीएम आवास में बंधक बनाया गया था, जिससे डरे अलंकार अग्निहोत्री और रातों रात बंगला खाली किया। तो ये बड़ा आरोप है सिटी मजिस्ट्रेट का, डीएम आवास में बंधक बनाया गया था, जिससे डरे हैं अलंकार अग्निहोत्री और रातों रात उन्होंने अपना बंगला जो है वो खाली किया है।
तो ये सिटी मजिस्ट्रेट का आरोप, जहां इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट का ये आरोप है कि डीएम आवास में बंधक बनाया गया। अब सवाल उठ रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री आखिर किससे डरे हैं और रातों रात बंगला उन्होंने खाली किया है। अब सिटी मजिस्ट्रेट मामले में अब तक क्या क्या हुआ है वो आपको समझाते हैं। शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए नियम के विरोध में इस्तीफा, जिलाधिकारी सहित कई अधिकारियों के मनाने पर भी वो नहीं माने। मनाने के लिए कई नेता भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इस्तीफा देने के बाद सरकारी आवास खाली किया और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से भी फोन पर बातचीत की। अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बरेली प्रशासन पर 45 मिनट बंधक बनाने का आरोप लगाया है। अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने ये बड़े आरोप लगाए हैं और उनको निलंबित कर दिया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सिटी मजिस्ट्रेट मामले में अब ये लगातार अलग अलग एंगल जो है वो सामने आ रहे हैं और उनका जो इस्तीफा है वो भी उन्होंने दे दिया है, तो क्या कुछ अपडेट है? सुहानी, कल जिस तरीके से पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने यूजी कानून इसको लेकर विरोध किया था और एक पोस्टर लेकर और सोशल मीडिया पर वायरल किया था, उसके बाद लगातार जो प्रशासनिक अमला है और जो उच्च अधिकारी हैं और यहाँ के जो मीडिया बंधु उसके बाद वो मौके पे पहुंचे थे, बारी बारी उनके और यहाँ के जो एसडीएम है उन्होंने उनके पास पहुंचे, मनाने की कोशिश की गई। तमाम अधिकारी थे। उसके साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ के मेयर, बीजेपी के मेयर उमेश गौतम भोजी पहुंचे थे, उन्होंने भी उनसे बातचीत की थी और कुछ समय के बाद वो वापसी हो गए थे। और उसके बाद देर रात जब अलंकार अग्निहोत्री डीएम आवास पहुंचे थे, उनका ये बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा था कि डीएम अविनाश सिंह ने मुझे को बंधक बनाया और वहाँ से जान बचाकर वो निकले हैं और उसके बाद रात 11 बजे के आसपास उन्होंने अपना आवास खाली किया था। उनको ये डर था कि कहीं उनके साथ कोई बड़ा हादसा न हो जाए। जी स्वर्ण। हेलो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे आर्यन टीवी नेशनल के साथ।